जानना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ट्रेंड क्या है यूएस में इस वक्त इलेक्शन का, और दूसरा अभी जो अहम नुक्ता मैं उठाना चाहूँगी ये कि एफबीआई ने धांधली की कई वीडियोस को रूसी प्रोपेगेंडा करार दिया है। या आप वहां पर मौजूद हैं, ये मामला है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने की धांधली की, उसी से शुरू करता हूँ जी जी। कि आज हम लोगों से मुराद है कि मैं और कुछ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, एक आध पाकिस्तान से आए हुए भी हैं और कुछ यहाँ जो काम करते हैं, हम लोगों ने 5-6 स्टेशन का दौरा किया और कम से कम वर्जीनिया, मैरीलैंड और वाशिंगटन डीसी की हद तक तो हम कह सकते हैं यहाँ किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। बहुत स्मूथली और बहुत पीसफुली वोटिंग हुई और रिपब्लिकन ने ना कोई शिकायत की, ना डेमोक्रेट्स ने, ना जिल स्टाइन जो है ग्रीन पार्टी की, उनके लोगों ने। इसी तरह अमेरिका के दीगर इलाकों से जो रिपोर्टें मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, उसमें भी कहीं से कोई बड़ी धांधली की कोई शिकायत नहीं आई है। सिर्फ एक जगह किसी ने, कहते हैं कि किसी ने गुजरते हुए कार से कुछ फेंक के एक वोटिंग बॉक्स में आग लगा दी थी। सिर्फ एक वाकया ऐसा हुआ है। बाकी जो थोड़ी बहुत जो शिकायतें हुई हैं वो कहीं कुछ थोड़ा सा डिले हुआ, कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट हुए जो कि लोकल लेवल के थे और उसी वक्त सॉल्व कर लिए गए। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई धांधली हुई है। अलबत्ता अमेरिका को एक शिकायत रही है कि जब भी अमेरिका में इंतखाबात होते हैं, ये सदारती इंतखाब हों या मिड टर्म हो, उसको रशिया इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और जानबूझ के ऐसी वीडियोस लाई जाती हैं जिससे थोड़ा अफरा तफरी हो, अनरेस्ट फैले। और ये जो वीडियोस जिसके बारे में कहा जा रहा है, कहता है कि एफबीआई ने डिटेक्ट किया है, कहा जा रहा है, वो भी इसी नौवेद की हैं जिसमें ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि ट्रंप के खिलाफ धांधली हुई है। मगर मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई सीरियसली लेगा और ना ही इससे कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा जरार साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करें 2016 के ट्रंप का अभी करंट वाले करंट से, कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप? और सेकेंडली, अगर ट्रंप हार जाते हैं लेट्स सपोज, तो डू यू थिंक उनके माजी को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी शिकस्त को आसानी से तस्लीम कर लेंगे? नहीं, पहले तो उन्होंने कहा था कि नहीं। तस्लीम नहीं करेंगे और उन्होंने ये भी कहा था, कल तक वो कह रहे थे कि 95% उम्मीद है मेरे जीतने की। लेकिन आज जो उनका बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात जो हैं वो फ्री एंड फेयर हुए हैं, पीसफुली हुए हैं और मैं जीत रहा हूँ। और क्योंकि फेयर हुए हैं और जब मैं जीत रहा हूँ तो मैं इंतखाबात को तस्लीम भी करता हूँ और उनके नतायज को भी तस्लीम कर लूंगा। लेकिन अगर वो हार गए तो जाहिर है फिर उनकी एक नेचर है, वो अमेरिका में जब वो बने थे सदर अमेरिका के, तो उस वक्त मुझसे याद है, आज से 8 साल पहले किसी ने मुझसे ये पूछा था कि अनवर साहब अब आप क्या कहते हैं? तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, क्या कहूं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कहने के। क्यों? मैंने कहा इसलिए कि अमेरिका के सदर मौलाना फजलुर रहमान बन गए। तो उन्होंने यहाँ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में थर्ड वर्ल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस कराई है, जिसमें इंतखाबात के नतायज को नहीं मानना, वायलेंस की धमकी देनी, लोगों को ये कहना कि खून की नदियां बह जाएंगी, सारा इल्जाम इमिग्रेंट्स पर डालना। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इमिग्रेंट्स की जो अक्सरियत जो जॉब्स करती है वो जॉब अमरीकी की क्या, जो सफेद फार्म अमरीकी क्या, जो यहाँ हमारे जो बच्चे हैं जिनकी जो यहाँ पैदा होते हैं या यहाँ पलते बढ़ते हैं, सेकंड जनरेशन जो होती है, जी। वो भी वो जॉब करना नहीं चाहती। वो जॉब सिर्फ यही वहाँ बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स करते हैं। तो उससे कोई सफेद फार्म लोगों को उन इमिग्रेंट से उनकी जॉब्स को कोई खतरा नहीं है। इसी तरह जो मईशत के हवाले से कहते हैं कि वो जो टैक्स लगाएंगे, जो चीजें बाहर बनेंगी उन पे, तो अगर उन्होंने लगाया तो अमेरिका के बारे में एक बात कही जाती है कि गुज़श्ता 20-30 साल से यहाँ कारों की कीमत तकरीबन यकसा रही है। उसकी ठीक। वजह ये है कि इसके सारे पार्ट्स बाहर बनते हैं। अगर यहाँ बनाना शुरू किया उन्होंने और जहाँ बाहर 5 घंटे $5 फी घंटा देते हैं और यहाँ अगर $50 फी घंटे देना पड़ा उनको स्किल्ड लेबर को, तो फिर कारों की कीमतें वहां पहुंचेंगी जहाँ कोई अमरीकी उनको खरीदना अफोर्ड भी नहीं कर सकेगा। तो उन्हें पता है कि ये इकदाम नहीं किए जा सकते। तो ये थर्ड वर्ल्ड स्टाइल है पॉलिटिक्स का कि वो वादे कर लो जो पूरे नहीं कर सकते, लोग वादे भूल जाते हैं। उन्होंने कहा भी कि मेरे मानने वाले मेरी किसी बात को याद नहीं रखते, किसी बुरी चीज को याद नहीं रखते, और अगर मैं फिफ्थ एवेन्यू पे खड़ा होके न्यूयॉर्क में किसी को गोली मार दूं तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक।